श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। एक चतुर्विंशः सर्ग। सगर की आज्ञा से अंशुमन का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। रघुनंदन रघुनंदन पुत्रों को गए हुए बहुत दिन हो गए, ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमन से जो अपने तेज से दैत्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा। वत्स, तुम सूरवीर विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण किया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष लेते जाओ। जो देवनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हो उन्हें मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम तथा दिखाने वाले वीर अंशुमन धनुर्धर और धनुष और तलवार लेकर चल दिए। नरश्रेष्ठ, उनके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो जो मार्ग बना दिए थे, उसी पर राजा सगर से प्रेरित होकर गया। वहां उस महान तेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा, जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे हैं। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमन ने उन दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। इस प्रकार सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने उस प्रकार उत्तर दिया। असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। यही उनकी यह बात सुनकर अंशुमन ने क्रमश सभी दिग्गजों से अन्यानुसार उक्त प्रश्न पूछ आरंभ किया। वाक्यों के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमन का सत्कार किया और यह शुभ कामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओ। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमन शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उनके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर हुए पड़े थे। उनके वध से असमंज पुत्र अंशुमन को बड़ा दुख हुआ। वह यह शोक वशीभूत हो अत्यंत अर्थभाव से फूट फूट कर रोने लगा। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमन ने अपने यह यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहां पास ही चरते देखा। महातेजस्वी अंशुमन ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। श्री राम तब उन्हें दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचा वो सगर पुत्रों के मामा थे। महाबली वीनतानंद गरुड़ ने अंशुमन से कहा, पुरुष सिंह, शोक न करो। इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। विद्वान अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों का दग्ध किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। नरश्रेष्ठ महाबाहो, हिमावन जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी है, उन्हीं के जल से इन अपने चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर से होकर गिरे उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेगी, उस समय उन सबको स्वर्ग लोक में पहुंचा देगी। लोक कामनीय गंगा के जल से भीगे हुए यह भस्म राशि इन सबको स्वर्ग लोक में भेज देगी। महाभाग पूर्ववस्थ वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पिता का यज्ञ पूर्ण करो।
गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महामनस्वी अंशुमन घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी सुनाई। अंशुमन के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पों नियमों के अनुसार अपना यज्ञ विधि पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त होने हो करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी लौट आए और वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत से विचार किए, किंतु वे किसी निश्चय पर नहीं न पहुंच सके। दीर्घ काल तक विचार विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चय उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्ष तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय जय सियापति रामचंद्र की।